तो जी ख़वातीन और हज़रात, अगला जो हमारा बुर्ज है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है इसको हम बुर्ज दलव कहते हैं और इसका अरसा जो है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का कंसिडर किया जाता है। और इसका हाकिम सैयारा जो है, नई जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें तो यूरेनस है, और जो बाकी कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें ज़ुहल। और ये साल भी कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस का साल है, सबका ही है, इनके लिए ज़रा ज़्यादा बेहतर है। या वो अफराद जो सीन, शीन से और स्वाद से जिनके नाम शुरू होते हैं उनका ताल्लुक भी बुर्ज दलव के साथ है। नाम जो है ना, नाम वो सोच के रखें। और ये वीडियो में बार बार बताने का मकसद यही है कि एहतियात करें और वो चीज़ जो पहले नहीं हुई अब करें। इससे मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। और ब्लू कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, करती हैं, लाजवर्द और नीलम इस्तेमाल करते हैं या करती हैं, और एमेथिस्ट जो है पत्थर, ये कीमती जेमस्टोन जो है, ये तकदीर को तब्दील नहीं कर सकेंगे। ये रंग और ये कीमती पत्थर, तकदीर को कौन तब्दील कर सकेगा? हमारा अल्लाह। मगर ये है कि ये बतौर दवा आपके काम आ सकते हैं, वो भी शिफा का अगर हुक्म वहां से हो जाए तो। अब हम आपकी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं जनाब इस हफ्ते की। और हम ये देखते हैं कि आप हैं बिजनेस से, बिजनेस कम्युनिटी से हैं, जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट हैं, या आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जिंदगी का कोई भी शोबा है, हाउस वाइफ हैं, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए। अच्छा जी, जो प्लान आपके ज़ेरे गौर है इस पे फौरी तौर पे अमल जो है वो करें। इस हफ्ते बाज मामला पर जो है ना वो एडवांसमेंट होती नजर आएगी। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इस हफ्ते आपको एक अहम पॉजिटिव खबर का हुसूल होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह, जिसका आप बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे। और इसके अलावा जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनको दफ्तरी सियासत से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे ना एक मैं बड़ी दिलचस्प आपके साथ बात करूं, मुझे फोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। एक क्लाइंट हमारी है, वो बड़ी परेशान है। वो कहती है कि जी कुछ अभी तक हो नहीं रहा, अभी तो साल शुरू हुआ है। तो एक्वेरियस जो है उनके लिए याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा साल है इंशाल्लाह, सबके लिए अच्छा ही है, मगर ये है कि आप लोगों के लिए ये साल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा, बहरहाल ये है कि ओवरऑल ना मैं इसके लिए बात करता हूँ कि आपने दूसरों के साथ उलझना नहीं है। मंडे वाला दिन जो है वो इस तरह का आ रहा है, बिला वजह की तकरार होती नजर आती है, तो आपने अवॉइड ही करना, ठीक है। और दूसरा ये कि ट्यूसडे वाले दिन पड़ोसियों के साथ जो है आपने रिलेशंस अपने ठीक रखने हैं, वरना ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा होने का इम्कान है। और पड़ोसी जो है ना वो आप के करीबी लोग भी हो सकते हैं, यानी आप कह लीजिए भाई भाभी जो हैं वो भी पड़ोसी हो सकते हैं। तो आपने अपने जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा नहीं होने देने। और मामूल के ऊपर रखने के लिए तो ख़ास हिकमत अमली बनाएं जो सब्र की हो सकती है। अपने बर्दाश्त का लेवल जो है उसको अपना इंटैक्ट रखें। बर्दाश्त से जब चीज़ें ओवर होने लगती हैं तो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अच्छा, जुमेरात वाले दिन जो है, सॉरी बुध वाले दिन जो है, आपकी एक देरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी होती नजर आती है इंशाल्लाह। जुमेरात को आज शाम, यानी जुमेरात की शाम को ना आपको किसी दावत में शिरकत का मौका मिल सकता है और किसी पुराने नाराज दोस्त से सुलह का मौका मिलता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। दोस्त भी मान जाएगा, आप भी मान जाएंगे, दोस्त भी मान जाएगा, सुलह हो जाएगी इंशाल्लाह। जुमतुल मुबारक का जो दिन है, कारोबारी अफराद का एक देरीना कॉम्प्लिकेटेड मसला जो है वो हल होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि हफ्ते वाले दिन एक आपका दोस्त, सहेली भी हो सकती है, पुराना वादा पूरा करके आपको हैरान परेशान करेगा। और सेहत की तरफ जो है वो ओवरऑल आपने तवज्जो देनी है, खास तौर पे जो पट्टों से रिलेटेड मामलात हैं, जॉइंट्स से रिलेटेड मामलात हैं ना इनके एक्वेरियंस के, उसके ऊपर ध्यान दें, इग्नोर ना करें।
اور اتوار والے دن آپ نے چھٹی کا دن ہوتا ہے نارملی، بہت سارے ممالک میں اتوار جو ہے نا وہ چھٹی کا دن ہے، تو اس میں یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے وہ سیر و تفریح میں اسپینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ، اور بچوں کے اوپر بھی آپ کی ٹینشن جو ہے، بچوں سے مراد ہے بال بچے، بیگم بچے، یا جو خواتین ہیں ان کی جو اٹینشن ہے وہ اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے اوپر رہتی ہوئی نظر آئے گی۔ بڑا اچھا اوور آل ٹھیک ویک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب صدقات جو ہیں وہ پرندوں کو دیں، اناج، اس کے علاوہ جو مستحقین ہیں ان کے لیے اناج میں ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ آگے آنے والا ٹائم بھی جو ہے نا وہ اناج سے ریلیٹڈ قلت پیدا ہونے کا ٹائم ہے، خدا نہ خواستہ، تو اناج جو ہے وہ لوگوں کو دیں اگر آپ توفیق رکھتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ اپنی عبادات جو ہیں وہ انٹیکٹ رکھیں، اپنے ریلیشنز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رکھیں، اور وہ ایسے رہ سکتے ہیں کہ نماز وغیرہ اپنے جو دینی معاملات ہیں ان کو تو کریں پورا، مگر اللہ کی جو مخلوق ہے نا اس کے ساتھ ریلیشن بہت اچھا بنا کے رکھیں، پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ یہ دیکھیں درود پاک ایسا خوبصورت کام ہے جو اللہ رب العزت خود بھی ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یا اللہ ہو یا لطیف ہو، اس کی تین تسبیحیں جو ہیں وہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد جو ہے فرض نماز جب آپ پڑھ لیں تو تین تسبیحیں آپ نے یا اللہ ہو یا لطیف ہو کی کرتے رہنا۔